बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1, वो कौन सी हस्ती है जो हमारे लिए दुआ कर दे तो हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं? आपके ऑप्शन है ये: ए माँ है, बी बाप है, सी औलाद है, डी दादा है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए माँ वो हस्ती है जो हमारे लिए दुआ कर दे तो हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। सवाल नंबर 2, रसूलों को भेजने में अल्लाह का क्या मकसद है? आपके ऑप्शन है ये: ए इस्लाम की, बी तौहीद की दावत के लिए, सी हक की राह के लिए, डी बंदों पर एहसान के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, रसूलों को भेजने में अल्लाह का तौहीद की दावत की मकसद है। सवाल नंबर 3, वो कौन लोग हैं जिनके जरिए अल्लाह हमारे इम्तिहान लेता है? आपके ऑप्शन है ये: ए वालिदैन के, बी बीवी के, सी शौहर के, डी माल और औलाद के। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, माल और औलाद के जरिए अल्लाह हमारे इम्तिहान लेता है। सवाल नंबर 4, किस शख्स की तरफ लगातार देखने से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है? आपके ऑप्शन है ये: ए जाहिल को, बी अंधे को, सी कोई अफराद को, डी बीमार को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कोई अफराद की तरफ लगातार देखने से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। सवाल नंबर 5, अल्लाह की नजरों में कौन लोग बदतरीन जानवर है? आपके ऑप्शन है ये: ए बेनमाजी, बी चोर, सी झूठे, डी हक के मुनकर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, अल्लाह की नजरों में हक के मुनकर लोग बदतरीन जानवर है। सवाल नंबर 6, कुरान मजीद का जाती नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ये: ए फुरकान ए हमीद है, बी कुरान है, सी कलाम ए इलाही है, डी अल किताब है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कुरान मजीद का जाती नाम कुरान है। सवाल नंबर 7, अल्लाह किस शख्स को गुनाहों से दूर कर देता है? आपके ऑप्शन है ये: ए जो अल्लाह से डरता है, बी रोजेदार को, सी नमाजी को, डी हाजी को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए जो अल्लाह से डरता है। अल्लाह उस शख्स को गुनाहों से दूर कर देता है। सवाल नंबर 8, कुरान मजीद में कुल कितने रुकू है? आपके ऑप्शन है ये: ए 400, बी 500, सी 532, डी 558। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कुरान मजीद में कुल 558 रुकू है। सवाल नंबर 9, किस बुजुर्ग ने बादशाह को ठुकराकर दरवेशी को तरजीह दी थी? आपके ऑप्शन है ये: ए शाहजहां को, बी अकबर को, सी हारून रशीद को, डी हजरत इब्राहिम बिन अदहम को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, बुजुर्ग ने हजरत इब्राहिम बिन अदहम बादशाह को ठुकरा कर दरवेशी को तरजीह दी थी। सवाल नंबर 10, नहल के लकवी मायने क्या है? आपके ऑप्शन है ये: ए सितारों के, बी लड़के के, सी शहद की मक्खी के, डी बस्ती के। आपका टाइम शुरू होता है अब।
सही जवाब है सी, नहल के लकवी मायने शहद की मक्खी के है। सवाल नंबर 11, कुरान मजीद की कौन सी सूरह पूरी की पूरी दुआ है? आपके ऑप्शन है ये, ए सूरह अली इमरान, बी सूरह बकरा, सी सूरह मायदा, डी सूरह फातिहा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, सूरह फातिहा पूरी की पूरी दुआ है। सवाल नंबर 12, सूरह बनी इसराइल में किस मशहूर वाक़ये का तज़किरा है? आपके ऑप्शन है ये, ए करबला का वाक़या, बी मिराज शरीफ का वाक़या, सी जंग खैबर का वाक़या, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, सूरह बनी इसराइल में मिराज शरीफ का वाक़या का तज़किरा है। सवाल नंबर 13, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी किस जिन्नात ने चुराई थी? आपके ऑप्शन है ये, ए आमिर जिन्नात ने, बी नजरब जिन्नात ने, सी असद जिन्नात ने, डी शख्स जिन्नात ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी शख्स नाम के जिन्नात ने चुराई थी। सवाल नंबर 14, कितने नबियों ने अल्लाह से गुफ्तगू की थी? आपके ऑप्शन है ये, ए 2 नबियों ने, बी 4 नबियों ने, सी 5 नबियों ने, डी 9 नबियों ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, 2 नबियों ने अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू की थी। नंबर 1, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शबे मिराज पे अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू की। नंबर 2, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर सीना पहाड़ पर अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू की थी। फजर की नमाज के पढ़ने के बाद अगर आप सोए हैं तो सोना जायज़ है, नो प्रॉब्लम। फजर की नमाज नहीं छूटनी चाहिए बस। जैसे कि कुछ लोग होते हैं सहरी करने के बाद सो जाते हैं और फजर की नमाज निकल जाती है, फिर तो ये गलत है। लेकिन अगर आप सहरी करने के बाद फजर की नमाज भी पढ़ते हैं फिर उसके बाद अगर आप सोते हैं तो ये सोना जायज़ है, नो प्रॉब्लम, आप सो सकते हैं। लेकिन चूँकि रमज़ान ये इबादत का महीना है, नेकियां कमाने का महीना है, इसीलिए हमें रमज़ान में भी सहरी के बाद ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, बल्कि उठें, कुरान मजीद में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाएं, इशराक और चाश्त की नमाज़ें पढ़ें, है ना, जितनी भी नफली नमाज़ें हैं उनका भी एहतमाम करें, तिलावत का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें, तो ये होना चाहिए। बहरहाल सोना फजर के बाद रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा में भी अगर आप फजर की नमाज़ पढ़ के सोते हैं तो फ़ौरन फजर के बाद सोना भी जायज़ है। लेकिन अफजल तरीक़ा यही है कि हम इतना ना सोएं कि पूरा दोपहर ही निकल जाए और टाइम बहुत ज़्यादा हो जाए। रमज़ान में जितना हो सके हमें नेकियां करने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सोना बहरहाल जायज़ है। ना तो ये मकरूह है, ना ये हराम है, ना ये नाजायज़ है, गुनाह बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी सवाल का जवाब आता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। दोस्तों, यह मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और दीनी मालूमात हासिल कर अपने इल्म में इजाफा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।